जब हम इतिहास की बात करते हैं तो दिमाग अक्सर उन पलों की ओर भागता है जो हमें सबसे ज्यादा जाने पहचाने हैं। विश्व युद्धों की गर्जन करती तोपें, साम्राज्यों की उठान और पतन, प्राचीन सभ्यताएं या फिर खुले आसमान के नीचे औजार गढ़ते आदि मानव। और अगर हम और पीछे जाएं तो नजर आती हैं धरती पर विचरती डायनासोर की विशाल परछाइयां। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सभी अद्भुत घटनाएं मिलाकर भी पृथ्वी की पूरी कहानी का केवल एक छोटा सा अंश है, मुश्किल से 1%। बाकी का हिस्सा वो है एक अथाह, लगभग अकल्पनीय महाकाव्य जो पिघले हुए पत्थरों में गढ़ा गया, पर्वतों की हड्डियों में अंकित हुआ, ज्वार भाटे ने जिसे फुसफुसाकर कहा और जो इंसान के पहले दिल की धड़कन से अरबों साल पहले लिखी गई थी। ये एक बेचैन जीवित ग्रह की दास्तान है जो अनगिनत बार मरा और हर बार फिर से जन्मा। हमारी यात्रा शुरू होती है 4.6 अरब वर्ष पहले। कल्पना कीजिए, एक युवा सूर्य काली तारों से भरी आकाशगंगा में प्रचंड अग्नि के गोले की तरह चमक रहा है। उसके नीचे धरती अभी घर नहीं है, बस पिघले हुए पत्थरों का एक घूमता हुआ गोला है जो लोहे की भट्टी की तरह दहक रहा है। सूक्ष्म ग्रह आकाश से बरसते हैं, हर टकराव पृथ्वी की परत को झकझोर देता है। ज्वालामुखी गरजते हैं, लावा की नदियां बहती हैं और भाप और राख का आवरण ग्रह को ढक देता है। धीरे धीरे ये हिंसा थमती है, बादल बरसकर महासागरों को जन्म देते हैं। बिजली की चमक के बीच विशाल जल राशि में जीवन की पहली कोमल लहरें जन्म लेती हैं, सूक्ष्म, अदृश्य, लेकिन इतनी ताकतवर कि आगे आने वाले हर जीवन की नींव रख दें। 3 अरब साल से भी अधिक समय तक ये धरती सिर्फ उन्हीं की है, ऑक्सीजन के निर्माता, भविष्य के मौन शिल्पकार। यहीं से शुरू होती है पृथ्वी की महान यात्रा। महाद्वीप धीरे धीरे खिसकते हुए टकराए और अलग हुए। नदियां और तट नए जीवों को जन्मस्थल देती रहीं। और फिर आया वो क्षण जब साहसी पौधे और विचित्र कीटों ने पहली बार भूमि पर कदम रखा। ये धरती के इतिहास का पहला ग्रीन रेवोल्यूशन था। लेकिन ये युग केवल उन्नति की कहानी नहीं था। पेलियोजोइक का अंत भयावह था। पर्मियन विलुप्ति, जिसमें 90% से अधिक समुद्री जीवन और 70% स्थलीय जीवन खत्म हो गया। ये धरती का अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक विनाश था और इसके बाद ग्रह पर एक बिल्कुल नया युग शुरू होने वाला था। धरती ने अपनी सबसे बड़ी सफाई के बाद नया खेल शुरू किया। लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले जीवन के मंच पर नया पर्दा उठा। प्रारंभिक डायनासोर और उड़ने वाले सरीसृपों ने आसमान और जमीन पर अपना दावा जमाना शुरू कर दिया। पौधे भी बदल गए। अब धरती पर हरे भरे जिम्नोस्पर्म जंगल थे, जिनमें विशाल कोनधारी वृक्ष आसमान को छूते थे। ट्रियासिक युग ने उन्हें जन्म दिया, जुरासिक ने उन्हें महिमा दी। इस समय महाद्वीप एक थे, पैंजिया, और जानवर उसकी विशाल धरती पर अनायास घूमते थे। समुद्र में विचित्र समुद्री सरीसृप तैरते थे, जबकि घने जंगलों में पहले पक्षियों ने पंख फैलाए। और फिर क्रीटेशियस युग। डायनासोर अपने उत्कर्ष पर थे। टायरानोसोरस का आतंक, ट्राइसेरोटॉप्स की मजबूत ढाल और आसमान में पिटेरोसॉर्बिस आए। फूलदार पौधे खिल चुके थे। दुनिया रंगीन और जीवन से भरपूर थी। लेकिन जैसे हर ग्रह के अंत के बाद होता है, अंत समीप था। लगभग 66 करोड़ वर्ष पहले आकाश से मौत उतरी। एक विशाल क्षुद्र ग्रह ने धरती से टकराकर सब बदल दिया। आग के तूफान, अंधकार और ठंड ने 75% जीवन समाप्त कर दिया, जिसमें डायनासोर भी शामिल थे। परंतु इस राख से एक नया युग जन्म लेने को तैयार था। वो युग जो अंततः मनुष्य तक पहुंचने वाला था। आकाश से गिरा वो अग्निपिंड सब कुछ बदल गया और इस वीरान ग्रह पर अब नए विजेताओं का समय था। सेनोजोइक युग लगभग 66 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ। डायनासोर की जगह अब स्तनधारियों ने ले ली। छोटे छोटे जीव जो कभी विशाल सरीसृपों के साए में जीते थे, अब स्वतंत्र होकर पूरे ग्रह पर फैलने लगे। पहले पेलियोजीन में हरे भरे जंगलों में बंदर जैसी प्रजातियां छलांगे मारती, घास के मैदानों में प्राचीन हाथी और घोड़े दौड़ते। ओलिगोसीन और मियोसीन में महाद्वीप लगभग अपने वर्तमान आकार में आ गए। हिमालय जैसे पर्वत उठ खड़े हुए, समुद्री धाराएं बदली और जलवायु ने जीवन के रास्ते तय किए। फिर आया प्लायोसीन, घास के विशाल मैदान और तेज शिकार की दुनिया। और इस बदलते मंच पर एक नई सीधी खड़ी आकृति उभरी,
मनुष्य का पहला पूर्वज। बर्फीले प्लाइस्टोसीन में हमने आग को काबू किया, औजार बनाए और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। और अब अरबों साल की ये गाथा हमें लाकर खड़ी करती है आज में। एक पल जो टाइम की अनगिनत परतों में बस एक झिलमिलाहट है, लेकिन यही वो क्षण है जिसमें हम अपनी अगली कहानी लिखेंगे। धरती अभी भी जिंदा है, बदल रही है और हम इसके नवीनतम किरदार हैं। ये धरती जिसने आग से जन्म लिया, बर्फ से सांस ली और टाइम की लहरों में अनगिनत रूप बदले, अब अपनी कहानी हमारे हाथों में सौंप चुकी है। सवाल ये नहीं कि इसका अंत कब होगा, बल्कि ये है कि हम इसका अगला अध्याय कैसे लिखेंगे।